नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि सृष्टि और हम सब सहयोग और प्रेम से ही विकसित होते हैं, विकासशील रहते हैं और निरंतर अपनी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं और इसके लिए प्रेम आवश्यक है। तो आइए आज प्रेम के आयाम पर ही कुछ चर्चा हम सब करते हैं। प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसके अनगिनत आयाम हैं। लिखने वालों ने, कवियों ने इस पर बहुत कुछ लिख डाला, पर यह विषय कभी भी चुका नहीं। अर्थात जितना भी लिखा गया वो कम ही रहा। हर किसी की भावना अलग अलग प्रेम के लिए रही है। हर पीढ़ी ने इसे व्याख्यायित किया है और अनवरत नए नए ढंग से इसकी व्याख्या होने की संभावनाएं कभी समाप्त ही नहीं होने वाली हैं। राधा कृष्ण के अमर प्रेम से धर्मों की आपसी सीमाएं भी तोड़ दी हैं। हिंदू और मुस्लिम साहित्यकारों ने इस दिव्य प्रेम का अपने अपने ढंग से बखान किया है। प्रकृति और पुरुष के सनातन प्रेम की यह सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है राधा कृष्ण का प्रेम, जिसके आध्यात्मिक पहलुओं को श्रीमद् भागवत गीता में बहुत ही सुंदर ढंग से बखान किया गया है। प्रेम को स्त्री पुरुष की दैहिक सीमाओं से बांधना प्रेम के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। प्रेम को जब भी किसी सीमा में बांधा जाता है तो प्रेम हल्का हो जाता है। समझौते में वह दम तोड़ने लगता है और तमाम सामाजिक विसंगतियों को जन्म दे देता है। सच्चा प्रेम आकाश के समान विस्तृत होता है और वह समस्त अपेक्षाओं से परे होता है और सिर्फ देने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। अर्थात कि प्रेम वह भावना है जो सदैव दूसरों के लिए करना चाहती है, दूसरों के लिए देना चाहती है और जहाँ पर लेना या जहाँ पर कोई अपेक्षा हो वहाँ पर प्रेम संबंध या प्रेम नहीं होता है। प्राणी का प्रभु से प्रेम का अत्यंत उदात्त स्वरूप है। तब वह वास्तविक स्वरूप में अपने जीवन में घटता है तो वह परमानंद जन्मता है। अर्थात कि तब हमें आनंद की प्राप्ति होती है। यह परमानंद बताया नहीं जा सकता है, यह तो महज अनुभव करने की ही वस्तु है। यह केवल अनुभव करके ही जाना जा सकता है। बच्चे का माँ से प्रेम या माँ से प्रेम दूध के सहारे जन्मता है। प्रेमी प्रेमिका का प्रेम दैहिक आकर्षण और मिलन से चमकता है, लेकिन प्राणी का परमात्मा से प्रेम आध्यात्मिक चेतना का सर्वोत्तम फल है। इस फल को जो भी प्राणी चख पाता है वही प्रेम के सच्चे मायनों को समझ पाता है। ऐसा प्रेम अपने आप में पूर्ण होता है और ऐसा प्रेम पूर्ण होता है और वह उसकी अभिव्यक्ति अपने शब्दों में कदापि नहीं की जा सकती है। वह तो एक अनुभूति का सागर है, अनुभूति है, वह केवल अनुभूति ही की जा सकती है। इस अनुभूति के सागर में जो कभी भी डूबा वह कभी भी बाहर फिर नहीं आ पाया है, क्योंकि प्रेम का रसायन शास्त्र माने प्रेम की केमिस्ट्री विलक्षण है। इस केमिस्ट्री में दो चेतन तत्वों की भावनाएं मिलकर एक हो जाती हैं। इसमें दो चेतन तत्वों की भावनाएं मिलकर के एक हो जाती हैं और प्रेम की इस केमिस्ट्री में अचेतन तत्वों को भी शामिल किया गया है। पहाड़, समुद्र, झरने और प्रकृति के अनेक रूप हैं जो हमें प्रकृति प्रेम की ओर आकर्षित करते हैं। प्रकृति में इन्हें प्रेम के प्रतीकों के रूप में गढ़ा है, जो अक्सर हमारे उदास मन को नई ऊर्जा से भर देते हैं और हम पुनः
प्रेम के भाव से एकाकार हो जाते हैं। अर्थात जब भी हम उदास होते हैं और प्रकृति के बीच होते हैं तो हमें लगता है कि निस्वार्थ भाव से प्रकृति हमें बहुत कुछ दे रही है और उस प्रकृति के सहारे ही हम जीवन यापन कर रहे हैं। और सच्चा प्रेम वही है जिसमें कि हम निस्वार्थ भाव से सबके हित का सोचते हैं। तो यदि हम देखें तो जीवन के अन्य अलग अलग पड़ावों पर, अलग अलग कार्यों पर प्रेम के अलग अलग आयाम हैं। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।